राधे राधे प्रिय भक्तजनों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल वर्ल्ड ऑफ अच्युत पर। आज हम इस वीडियो में लंका कांड में आगे की कथा सुनेंगे। मेघनाथ उस समय देवी की पूजा कर रहा था। युद्ध का शोर सुनकर पूजा अधूरी ही छोड़कर वह क्रोध से लपलपाता हुआ मंदिर से बाहर निकला। मोर्चा संभालने व रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर रवाना हुआ। मेघनाथ ने विभीषण को देखा तो क्रोध से कांपता हुआ बोला, नीच राक्षस होकर तू इन तपस्वियों का पक्ष ले रहा है। ठहर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे पिता को धोखा देकर लंका का राज्य पाना चाहता है, पर मैं तेरी ये कामना कभी पूर्ण नहीं होने दूंगा। यह सत्य नहीं है मूर्ख, विभीषण बोला। मुझे रावण का रवैया पसंद नहीं था। उसने जो पर नारी का हरण किया है वह मेरी नज़रों में नीचता की पराकाष्ठा है। इसी कारण मैं प्रभु राम के पक्ष में आया। जो सत्पुरुषों से बैर लेता है उसका अंत अवश्यंभावी भी है। मेघनाथ ने कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से से धनुष चढ़ा लिया और बाणों की अविराम वर्षा से वानरों को समाप्त करने लगा। लक्ष्मण ने भी अपना धनुष उठाया और बाणों की घनघोर धारा छोड़ दी। मेघनाथ और लक्ष्मण एक दूसरे का निशाना बांधकर बाण छोड़ने लगे। लक्ष्मण के अचूक निशाने से अनेक राक्षस सैनिक खेद गए। मेघनाथ लक्ष्मण की वीरता देखकर चकित था। तभी मेघनाथ का एक तीव्र बाण लक्ष्मण को जा लगा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे। वानर सेना में कोहराम मच गया। राक्षस सेना जीत की खुशी से उछलती कूद चली। श्री राम को लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार मिला तो वे विलाप करने लगे। वानर पहले ही लक्ष्मण की मूर्छा से दुखी थे। प्रभु राम के विलाप ने उन्हें और भी दुखी कर दिया। लक्ष्मण को होश में लाने के अनेक प्रयत्न किए गए। वीर हनुमान एक वैद्य को ही उठा लाए। वैद्य ने लक्ष्मण की जांच करके कहा, जल्दी ही संजीवनी बूटी मिल जाए तो इन्हें होश में लाया जा सकता है। संजीवनी बूटी? हनुमान बोले, वह कहाँ मिलती है? द्रोणा पर्वत पर, वैद्य बोले। सुबह होने से पहले ही बूटी ले आओ। वीर हनुमान ने देर नहीं की। वह पवन वेग से द्रोणा पर्वत जा पहुँचे। वहाँ अनेक बूटियाँ उगी हुई थी। कौन सी बूटी संजीवनी है यह वह नहीं जान सके, इसीलिए पूरा पर्वत उठाकर ही वह युद्ध भूमि पर ले आए। वैद्य ने सुबह होने से पहले ही संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को सचेत कर दिया। वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। अगले दिन मेघनाथ पुनः वानर सेना से टकराने आया तो लक्ष्मण ने श्री राम का नाम लेकर एक अमोघ बाण मेघनाथ पर छोड़ दिया। मेघनाथ उस बाण से बच नहीं सका। सिर धड़ से अलग हो गया और शरीर लहराकर पृथ्वी पर आ गिरा। मेघनाथ के गिरते ही रावण की सेना भाग निकली। मेघनाथ की मृत्यु रावण के लिए बहुत बड़ा आघात था। एक बेटा था, वह भी मारा गया। अब उसकी माँ मंदोदरी को कैसे सांत्वना दे? उसकी पत्नी से क्या कहें? वैसे भी सारी लंका में हर घर में शोक छाया हुआ था। किसी का पति मारा गया तो किसी का पिता, किसी का पुत्र गया तो किसी का भाई। चारों ओर विलाप के स्वर गूंज रहे थे। सोने की लंका का सारा वैभव जाता रहा। रावण के शुभ चिंतकों ने कहा, राजन, लंका का सर्वस्व लुट गया। मूर्ख सुपर्णखा ने श्री राम लक्ष्मण को क्या छेड़ा कि आप व्यर्थ ही पर नारी को उठा लाए। यही देवी सीता सारी लंका की मुसीबत है। अगर अब भी लंका को बचाना चाहते हैं तो इस सीता को खत्म कर दीजिए, वरना राम के कोप से बचना मुश्किल है। सब कुछ खोकर अब रावण को होश आया। वह बोला, आप ठीक कहते हैं, इस विनाश का कारण सीता ही तो है। उसे मैं मार डालूंगा। मेघनाथ ने नकली सीता को मारा, मगर मैं असली सीता को मारूंगा। रावण ने तलवार उठाई और चल पड़ा अशोक वाटिका। राक्षसियों ने राहत की सांस ली, लेकिन रावण कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि सुपार्श्व नामक मंत्री ने उसे रोका और बोला, राजन, आप ये क्या करने जा रहे हैं? एक अबला नारी को मारकर अपनी वीरता को कलंकित मत कीजिए। इससे तो आपकी बदनामी होगी। बेहतर यही है कि श्री राम से टक्कर लीजिए। उन्हीं ने तो लंका पर यह कहर ढाया है। आपकी वीरता का भला वह क्या मुकाबला करेंगे? उन्हें मारकर सीता को अपनाइए। रावण को मंत्री की बातें अच्छी लगी। आखिर था तो वह पराक्रमी ही। सचमुच राम से टकराने में जो बात है वह अबला सीता को मारने में कहाँ।
रावण ने सेनापतियों को बुलाया और कहा, शीघ्र ही सेना लेकर युद्ध भूमि जाओ, राम और उसकी सेना का वध करो। अगर आप लोग नाकाम रहे तो मैं खुद युद्ध का संचालन करने आ जाऊंगा। राक्षस सेना पुनः सज्जित हुई। सेनापति रथ पर सवार होकर राम से मुकाबला करने चले, पर रावण की प्रशिक्षित सेना वानरों के घुरिलता युद्ध के सामने टिक नहीं सकी। राक्षस सेना अस्त्रों शस्त्रों से मुकाबला करने को आगे बढ़ती कि वानर बड़े बड़े शिलाखंड उन पर छोड़ देते। दांतों से काटकर और नाखून से खरोचकर राक्षसों को लहूलुहान कर देते। राक्षसों के प्रहार से अनगिनत वानरों ने भी अपनी जान गंवाई। युद्ध निर्णय की स्थिति में पहुंच चुका था। युद्ध भूमि में स्वयं प्रभु राम भी पधारे थे। राक्षस सेना को वानरों का बुरी तरह वध करते देख श्री राम ने अपने धनुष निकाल बाणों से राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। युद्ध में कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ भी मारे गए। श्री राम का ऐसा प्रताप रहा कि जल्दी ही राक्षस सेना अत्यल्प रह गई। उनके हाथी घोड़े भी मारे गए। बची कुची राक्षस सेना बहुत घबराई। प्रभु राम से टक्कर लेना असंभव लगा तो अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भाग निकली। वानर सेना प्रभु राम की जय जयकार से गूंज उठी। जय श्री राम।